खामोश दीवारें। ये दीवारें भी जैसे कुछ कहना चाहती थी। लुकास उस पुराने अपार्टमेंट में अकेला था। उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सन्नाटा था जो उसे हर पल महसूस होता था। ऊंची छतों और फीकी दीवारों वाले कमरे एक अजीब सी खामोशी में डूबे रहते थे। ये खामोशी लुकास के दिल में भी घर कर गई थी। धूल से सनी खिड़कियों से आती हल्की रोशनी उस भारी माहौल में और भी सन्नाटा घोल देती थी, जैसे हर किरण एक नई कहानी कह रही हो। हर आहट, हर सरसराहट लुकास को चौंका देती, मानो कोई अनदेखा साया उसके पीछे पीछे घूम रहा हो। यह साया उसकी तन्हाई का साथी बन गया था। अपार्टमेंट में एक पुराना शीशा था जिसकी नक्काशीदार फ्रेम समय की मार से काली पड़ चुकी थी। यह शीशा लुकास के लिए एक रहस्य बन गया था। यह शीशा अक्सर लुकास को अपनी ओर खींचता था। उसकी चमक एक रात नींद में भी लुकास को वही शीशा दिखाई दिया। वह सपना इतना सजीव था कि लुकास को हकीकत का एहसास हुआ। उसने करवट बदली पर बेचैनी कम नहीं हुई। उसकी नींद उचट गई थी। उठकर उसने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश की, पर नींद गायब थी। उसकी आंखों में वही शीशा घूम रहा था। परछाई का खेल, यह एक ऐसा खेल था जो लुकास के जीवन में पहली बार हो रहा था। अचानक उसे अपने कमरे से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि लुकास का दिल धड़क उठा। यह आवाज धीमी, इतनी रहस्यमयी थी कि लुकास को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब है। लुकास धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदमों में एक अनजाना डर था, लेकिन वह रुक नहीं सका। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर झांका। कमरा खाली था, हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। फिर उसकी नजर उस पुराने शीशे पर पड़ी। वह शीशा जो हमेशा से उसके कमरे में था, आज कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे शीशे में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रहा था। शीशे में उसकी अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद यह सब उसकी कल्पना है, पर अगले ही पल वह आकृति और साफ हो गई। यह एक लड़की थी। उसकी उपस्थिति ने लुकास को और भी चौंका दिया। उसकी आंखें उदास थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह मुस्कान जैसे कुछ कहना चाह रही थी। लुकास एकटक उसे देखता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह डर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खामोशी से खड़ी रही, जैसे उसकी चुप्पी में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। वह बस मुस्कुराती रही। उसकी आंखें लुकास की आंखों में गड़ी हुई थीं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम सच में हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? इस बार लड़की ने अपने होंठ हिलाए। उसकी हरकतें धीमी और मध्यम थीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसकी आवाज एक धीमी सी फुसफुसाहट थी जो हवा में तैरती हुई लुकास के कानों तक पहुंची। वह आवाज इतनी धीमी थी कि लुकास को सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ा। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा, बहुत समय से। लुकास का दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह कैसे हो सकता था? क्या यह कोई भ्रम था या सच में कुछ अलौकिक घट रहा था? यह लड़की कौन थी जो शीशे के पीछे कैद थी? उसकी पहचान और उसकी कहानी क्या थी? उस रात लुकास सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमता रहा। वह बार बार उस लड़की के बारे में सोचता रहा। उसकी हरकतें, उसकी बातें, सब कुछ लुकास के मन में गूंजता रहा। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसके जहन में गहरे तक उतर गया था। वह मुस्कान जो रहस्य और डर दोनों को बयां कर रही थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा और सीधा शीशे के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़की वहां थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमयी चमक थी।
इस बार लुकास ने उससे ढेर सारे सवाल पूछे। लड़की ने बताया कि उसका नाम आइसलिंग है और वह बहुत समय से उस शीशे में कैद है। उसने बताया कि वह और लुकास पहले भी एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरी जिंदगी में। उनका प्यार अधूरा रह गया था और आइसलिंग तब से लुकास के लौटने का इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। पर आइसलिंग की आंखों में जो दर्द और प्यार था, उसे देखकर वह इनकार नहीं कर पा रहा था। वे दोनों घंटों शीशे के बातें बिना आवाज की होती, पर उनके दिल एक दूसरे की हर बात समझ जाते थे। बस इनके दिल ही दिन बीतते गए और लुकास और आइसलिंग का रिश्ता और गहरा होता गया। लुकास को एहसास हुआ कि वह आइसलिंग से प्यार करने लगा है। उसे अब उससे मिलने के लिए रात का इंतजार रहता। वह उसके लिए फूल लाता, उसे अपनी जिंदगी की सारी बातें बताता। आइसलिंग भी उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती। काश मैं तुम्हें छू पाता, तुम्हें अपने पास रख पाता। ये मुमकिन नहीं है। मैं इस शीशे में कैद हूँ और तुम इस दुनिया में। मुझे कोई रास्ता नहीं कर सकता। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे लुकास का आइसलिंग के प्रति प्यार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी सेहत बिगड़ती गई। वह कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों ने अपनी चमक खो दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगा। आइसलिंग की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता आइसलिंग। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। उस रात लुकास ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह आइसलिंग के साथ रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अगली सुबह वह शीशे के पास गया और बोला, आइसलिंग, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। कहते हुए उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और शीशे में छलांग लगा दी। शीशा चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। जहां शीशा था, वहां अब बस एक खाली जगह थी। लुकास और आइसलिंग हमेशा के लिए एक दूसरे में समा गए थे। उनका प्यार, जो दो अलग अलग दुनियाओं में फंसा हुआ था, आखिरकार एक हो गया था। उनकी आत्माएं अब हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गई थीं।